हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य लेकर आया हूं, जो इसमें फरवरी और मार्च का करंट अफेयर इंक्लूड है, जो आपके सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, तीसरे दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए। फाइनल मुकाबले में किसने जीता? तो फाइनल मुकाबले में भारत ने जीता। ठीक है, भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने तीसरे दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर यह खिताब जीता। ठीक है, फाइनल में भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को। कितने रन से? 120 रन से। ठीक है, और यह दृष्टिबाधित T20 का हैट्रिक है यह, मतलब भारत इसमें लगातार तीसरा बार यह कप अपने नाम किया है। भारतीय टीम इससे पहले 2012 और 2017 में भी यह टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, और सबसे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो T20 दृष्टिबाधित का जो T20 हुआ है, इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। ठीक है, FIH हॉकी महिला नेशन कप के फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को 1-0 से हराकर किसने खिताब अपने नाम कर लिया है? भारत ने कर लिया है। ठीक है, पहली बार आयोजित टूर्नामेंट को जीतकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-24 प्रो लीग में अपनी जगह पक्की की है। भारतीय महिला टीम के कप्तान सविता पुनिया थी। ठीक है, टूर्नामेंट 11 से 17 दिसंबर 2022 तक स्पेन के वालेसिया में स्टाडियो बेटेरो में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पुडुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान पहुंचाया है? तो वह चक्रवाती तूफान का नाम है मेंडूस। ठीक है, चक्रवाती तूफान मेंडूस ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो आम आदमी पार्टी ने। और हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का पार्टी घोषित किया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने पहली बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए निर्वाचन परिणाम के अनुसार किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है? तो भारतीय जनता पार्टी BJP ने इसमें बहुमत प्राप्त किया था गुजरात विधानसभा चुनाव में। गुजरात में BJP ने 182 सीटों में से रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत हासिल किया। तो गुजरात में विधानसभा सीट 182 है, जिसमें से 156 सीटों पर BJP ने जीत हासिल किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में BJP को 99 और कांग्रेस को 77 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? तो हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 68 सदस्यों के लिए संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40 सीटों के साथ विजयी हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट के रह गई। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच अहमदाबाद में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का किताबी मुकाबला जो दिसंबर 2022 में खेला गया, कौन सी टीम ने 2008 के बाद फिर से चैंपियन बनी है? यानी दूसरा इसका है ट्रॉफी, सौराष्ट्र ने। ठीक है, 14 वर्ष बाद सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सौराष्ट्र ने इस मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुई है? PT उषा, जिसे उड़न पड़ी भी कहा जाता है। एथलीट PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी बनी है। ठीक है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में किस नाम से आयोजित किया गया है? सूर्य किरण। ठीक है,
सूर्य किरण, ठीक है, 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह सूर्य किरण का कौन सा है? सूर्य किरण का ये 16वां अभ्यास था। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रख दिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान के पहले गैर आबाद द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे रखा गया है। अंडमान के पहले गैर आबाद द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक थे। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक कौन थे? मेजर सोमनाथ, ठीक है। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु का अरितापट्टी गांव है, ठीक है। अरितापट्टी गांव में 7 बंजर ग्रेफाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला में 72 झील, 200 प्राकृतिक झरने और 3 चेक बांध हैं। यहाँ लगभग 250 पक्षी प्रजाति भी उपस्थित हैं। इनमें कई महापाषाण संरचनाएं और रॉक कट मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी में दिसंबर 2022 में चुना गया है? तो RRR, ठीक है। SS राजामौली की तेलुगु फिल्म है। ये कौन सी फिल्म है? तेलुगु फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में बेस्ट फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? तो INS मोर्मुगाओ, ठीक है। INS मोर्मुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इसको भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है, ठीक है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है? तो मुंबई। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में इसे नौसेना में भी शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया नौसेना में? डॉकयार्ड मुंबई में। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में दिसंबर 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022-23 में भारत की किस महिला ने खिताब जीता? सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीती? सरगम कौशल ने। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर 21 वर्ष बाद ताज को भारत में लाई। सरगम कौशल से पहले 2001 में एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर ने यह ऐतिहासिक ताज अपने नाम किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय के बारे में अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय करंट का पहला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन COP15 दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ है। सम्मेलन में 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 30% भूमि व जल के संरक्षण का आह्वान किया गया। 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने और प्रतिवर्ष कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क में अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी दिसंबर 2022 में नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सुष्मिता शुक्ला न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी होगी। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका है? उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है। जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष है। तो यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन। अमेरिका ने किस नए बम वर्षक वायुयान को दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया है? B-21 रेडर, ठीक है। अमेरिका ने न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडर विमान को कैलिफोर्निया के पाल्मडेल में सैन्य अड्डे पे लॉन्च किया
हैं। B-21 रेडर को बनाने वाला अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुम्पन का दावा है कि यह दुनिया में अब तक का सबसे एडवांस बॉम्बर भी है। इंडोनेशिया में, अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया था? माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि माउंट सेमेरू कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट सेमेरू जकार्ता से 800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व स्थित जावा में है। जावा में कई जो सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट सेमेरू सबसे ऊंचा और खतरनाक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित और फ्रीडम एवं मिडनाइट व सिटी ऑफ जॉय के किस फ्रांसीसी लेखक का दिसंबर 2022 में निधन हो गया है? डोमेनिक लेपियर। डोमेनिक लेपियर। डोमेनिक लेपियर। इनका पुस्तक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट्स और सिटी ऑफ जॉय के राइटर थे डोमेनिक लेपियर। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जिनका निधन हो गया है अभी। डोमेनिक लेपियर ने 5 फास्ट मिडनाइट इन भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी, सिटी ऑफ जॉय में कोलकाता व फ्रीडम इट मिडनाइट में भारत विभाजन के संबंध में लिखा है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। पेरू में किस भारतीय महिला को राष्ट्रपति दिसंबर 2022 में बनाया गया है? पेरू। पेरू की राजधानी लीमा। डीना बोलुआर्टे को। ठीक है। पेरू के वामपंथी राष्ट्रपति पेट्रो क्रेस्टिलो को सांसदों ने उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया गया। यहाँ 200 वर्ष से ज़्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका में से एक टाइम मैगजीन की ओर से यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 1 वर्ष में दुनिया पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है? आई स्पेस। ठीक है, आई स्पेस जापान की है एक निजी कंपनी, लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है। ठीक है, यह पहला व्यावसायिक लैंडर है। कौन? आई स्पेस, जो चंद्रमा पे पहुंचेगी। हाकुतो आर अभियान का प्रक्षेपण अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने किया है। ठीक है, लैंडर राशिद एक्सप्लोरर को मून पर लैंड कराया जाएगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईरान को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग ने दिसंबर 2022 में निष्कासित कर दिया है? कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन। 54 सदस्यीय UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित कर ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से निष्कासित कर दिया। ईरान इसी वर्ष इस आयोग का सदस्य बना था और उसका कार्यकाल वर्ष 2026 तक था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन 1 का पहला स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस दिसंबर 2022 में लौट आया है। उसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का कौन सा स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस आया है? तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट। नासा ने 16 दिसंबर 2022 को रॉकेट SLS से ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में रवाना किया था। 2024 में आर्टेमिस 2 और 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन भेजा जाएगा। आर्टेमिस 3 में ही एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1982 में मुंबई, 2010 में नई दिल्ली, 2018 में भुवनेश्वर में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। भारत ने यह खिताब आखिरी बार 1975 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन सा नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में चुने गए हैं? भारतीय मूल का है यह, नाम है लियो वाराडकर। लियो वाराडकर भारतीय मूल का है। ठीक है, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। भारतीय मूल के लियो वाराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले कार्यकाल में लियो वाराडकर 2017 से 2020 तक आयरलैंड के भी प्रधानमंत्री रह चुके थे।
लुसैन स्टेडियम में, अगला क्वेश्चन, कतर के लुसैन स्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर कौन विजेता बना है? अर्जेंटीना विजेता बना है। अर्जेंटीना 36 वर्ष बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा। उसने 1978 और 1986 के बाद तीसरी बार किताब को अपने नाम कर लिया। फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। उन्होंने इस विश्व कप में 8 गोल किए थे। किलियन एम्बापे को फीफा में भी मिला था। राष्ट्रीय ये स्मरणीय तथ्य जो है मार्च का है। भारतीय गणतंत्र दिवस दिसंबर 2023 पे किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र के। ठीक है, रिपीट हुआ है। यह पहली बार है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है? RRR। ठीक है, 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को वर्चुअल तरीके से कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत द्वारा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा एक नए प्रोजेक्ट आरोग्य मंत्री की भी घोषणा की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर भूमि के धंसने के कारण खाली कराया गया है? जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। अगला क्वेश्चन है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को 11 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ संबोधित किया है? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में हुई पीठासीन अधिकारियों के इस 83वें सम्मेलन में 27 वक्ताओं ने समकालीन प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श किया। अधिकांश संकल्प 2021 में शिमला में हुए 82वें सम्मेलन के दौरान भी लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट किस नाम से जारी किया है? सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। ठीक है, इस पीबीडी सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। लगभग 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर किसको नियुक्ति को मंजूरी दी है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर से 1984 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और कई महीनों तक पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर किसकी नियुक्ति की है? अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना किस राज्य में कराई जा रही है? जातिगत जनगणना बिहार में कराई जा रही है। कब से? 7 अगस्त से। 8 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना कराने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे भाजपा, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दे दिया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज कहे जा रहे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया था। उसका नाम था MV गंगा विलास क्रूज। यह भारत में रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए युग की शुरुआत है। अपनी इस 51 दिनों के ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के राष्ट्रीय डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। इसमें 3 डेक हैं। इसके अतिरिक्त 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 बेहतरीन सूट भी हैं। ठीक है, स्वीट भी है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में उन सभी महिलाओं को जिनका राज्य का अधिवास डोमिसाइल है सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार 2023 में मिला है? जनवरी में उत्तराखंड है। ठीक है, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा
लोक सेवा विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया है? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कहाँ? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नए चयन समिति में किसे एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? चेतन शर्मा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नई चयन समिति का ऐलान 7 जनवरी 2023 को किया। चेतन शर्मा को एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इसके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरद इनके साथ समिति में रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी 2023 को किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में। चुनाव आयोग ने नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को नतीजे उसका आ जाएगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को ही रिजल्ट आएगा उसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने किस नेता का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया है? जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा का। जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। 2020 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया है? INS वागीर। ठीक है। भारतीय नौसेना में 23 जनवरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को कमीशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबर, कौन सा धूमकेतु 50,000 वर्षों में पहली बार पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है? इसे फरवरी 2023 में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। CY 2022 F3 GTF। ठीक है। CY 2022 E3 GTF नामक कामेट या धूमकेतु को मार्च 2022 में खोजा गया था। जब यह बृहस्पति के ऑर्बिट में था तब यह 12 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक और संभवतः 2 फरवरी को पृथ्वी के सबसे करीब 42.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2023 को 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट जो न्यू ऑरलियंस लुसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। किसे मिस यूनिवर्स चुना गया है? तो आर बोनी गोब्रियल को। आर बोनी गोब्रियल यानी 71वां मिस यूनिवर्स कौन है? आर बोनी गोब्रियल। ठीक है। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2022 के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को ताज पहनाया। वेनेजुएला की अमांडा डुडमेल न्यूमैन प्रथम तथा डोमिनिकन रिपब्लिकन की एंड्रीना मार्टिजेन को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फॉर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ष 2023 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। भारत का इस लिस्ट में कौन सा नंबर है? 85वां नंबर है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है और हमेशा रहता है। दूसरे रैंक पर सिंगापुर और साउथ कोरिया है। जर्मनी और स्पेन इस लिस्ट में तीसरे पायदान पे है। चौथे रैंक पर 3 देश फिनलैंड, इटली और यूरोप का एक देश लग्जमबर्ग भी है। 5वीं रैंक पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन है। भारत का रैंक 85 है। 12वां हिंदी दिवस, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा कहाँ की सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक किस राष्ट्र में आयोजित किया गया था? फिजी। ठीक है। फिजी में आयोजित किया गया था। फिजी की राजधानी सुमा। एक्चुअली पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 1975 में नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है। उसके बाद इसका अलग अलग देशों में होता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। ठीक है। और यह 12वां था। भारत की 2 वर्षीय सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था के अस्थायी सदस्य के रूप में 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षीय सदस्यता 2021 में आरंभ हुई थी, जो दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर जनवरी में कहाँ हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ हुआ? मैड्रिड में हुआ है। मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फितूर का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था, जिसमें RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आदि भी शामिल थे। भारत पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना ने ज्वाइंट युद्ध अभ्यास किस नाम से जनवरी 2023 में किया है? एक्सरसाइज साइक्लोन 1। ठीक है, भारत और मिस्र की सेना का यह अपनी तरह का पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास है। रेगिस्तान इलाके के काउंटर टूरिज्म रेड और अन्य स्पेशल ऑपरेशन पर दोनों सेनाओं का फोकस रहा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की किस महिला प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और आगामी चुनाव में भाग न लेने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन 2017 में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। हिपकिंस पहली बार 2008 में न्यूजीलैंड के संसद के लिए भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि 115 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला कौन है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? मारिया ब्रनियास मोरेरा। स्पेन की रहने वाली मारिया ब्रनियास मोरेरा आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2023 को 115 वर्ष 323 दिन की मारिया ब्रनियास मोरेरा को अब 118 वर्षीय ल्यूसिल रैंडिन की 16 जनवरी 2023 को मृत्यु के बाद दुनिया का सबसे बुजुर्ग महिला जीवित और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पुष्टि की गई है। ठीक है, 118 साल की। अगला क्वेश्चन है कि कौन वामपंथी नेता तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद पर 1 जनवरी 2023 को आसीन हुआ है? लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा और 77 वर्षीय पूर्व मेटल वर्कर सिल्वा पहले 2023 से 2010 तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश का एक यात्री विमान 14 जनवरी 2023 का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? ठीक है, 14 जनवरी को यति एयरलाइंस के यात्री विमान के पोखरन में नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त के समय विमान में 53 नेपाली यात्री, 5 भारतीय सहित 15 विदेशी नागरिक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान में 72 लोग भी सवार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीन में 22 जनवरी 2023 को चंद्र 9 वर्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष को किसके नाम पे रखा गया है? खरगोश के नाम पे रखा गया है। प्रत्येक वर्ष का नाम चीन की राशि चक्र के 12 राशियों में से एक के नाम पर रखा जाता है। इस वर्ष को खरगोश के नाम पे रखा गया। खरगोश को किस्मत शांत और दोस्ताना माना जाता है। पिछले वर्ष के वर्ष का नाम चीता था। 2024 ड्रैगन का वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग इज अ गारंटी ऑफ पीस के नाम पे मनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 77/32 के अनुसार वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग इज अ गारंटी ऑफ पीस 17 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून को जनवरी 2023 में तैनात किया था? सूडान के अबेई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह यूएन मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। इससे पहले भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक का प्रकाशन जो है वह 10 जनवरी को हुआ है? स्पेयर का। ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है? स्पेयर का। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किताब स्पेयर में अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में बताया। अब यह किताब लगातार अपनी बिक्री के नए रिकॉर्ड को बना रही है। जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो थोड़ा फास्ट था क्योंकि यह रिवीजन वीडियो है।